नमस्कार दोस्तों, हम फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विभाज्यता का नियम संख्या पद्धति से रिलेटेड है। जो विभाज्यता के नियम में हमने आपको जीरो की विभाज्यता का नियम पिछले वीडियो में बताया था, जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। तो जीरो के बाद एक आता है। अब हम एक से आप लोगों को विभाज्यता का नियम बताना शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं विभाज्यता का नियम में एक की विभाज्यता का नियम क्या होता है। एक की विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों? एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होता है। एक के छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है, और या किसी भी संख्या को पूर्णतः विभक्त कर सकता है। चलिए देखते हैं, इसी बात को हम देखते हैं कि कह रहा है एक जो है एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होगा। इसे हल करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। और एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होगा, कह रहा है ये किसी भी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे नहीं विभक्त होगा। अब अगर इसे हम 2 से विभाजित करेंगे, अगर हम इसे 2 से विभाजित करेंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो विभाजित तो नहीं होगा क्योंकि 1 से 2 बड़ा है। अगर हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तब यहाँ पर 0 बढ़ेगा, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये जो आ रहा है ये पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से आना चाहिए। इस बात को आप जान गए होंगे कि ये पूर्णतः विभक्त किसी भी संख्या से नहीं होगा। आप यहाँ पर 2 नहीं 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं, एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से यह विभक्त नहीं होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी संख्या आप यहाँ पर रखेंगे तो इसे विभाजित नहीं कर पाएगी। अब चलिए देखते हैं कि कह रहा है कि एक किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 14 ले लेते हैं, ठीक, 14 ले लेते हैं। अब इसे हम 1 से विभाजित करते हैं। अब हम इसे 1 से अगर विभाजित करेंगे तो ये 14 बार जाएगा, ठीक है। 14 बार जाएगा, जब 14 आएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 विभाजित कर दिया 14 को। तो यही बात कही जा रही है इसकी डिफिनीशन में कि एक जो है एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, और एक जो है वो किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है, ठीक है। ये हो गया एक की विभाज्यता का नियम। अब हम आपको बताएंगे 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। चलिए हम इसे इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 की विभाज्यता का नियम होता है यदि संख्या में दिए हुए इकाई अंक 2 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं इसी बात को। कह रहा है कि अगर इकाई अंक, जैसे हम ले लेते हैं क्या 46 ले लेते हैं और इसे हम 2 से भाग करते हैं, ठीक है। तो अगर इकाई अंक 2 से विभाज्य, सबसे पहले हम देख लेते हैं 6 क्या 2 से विभाज्य है। तो बिल्कुल सही है कि 6 2 से विभाज्य है, तो 46 भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो इसे हम काटेंगे तो आ जाएगा 23, ठीक, 23 आ जाएगा। ऐसे भी और संख्या ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर 13 ले लें, क्या ले लें 13, और 2 से हम इसे काटें तो सबसे पहले तो हम इकाई अंक को पकड़ेंगे, इकाई अंक को देखेंगे इकाई अंक क्या विभाज्य है। चलिए देखते हैं 3 जो है यह 2 से विभाज्य नहीं लग रहा, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। अगर इसे हम काटेंगे तो 1 आएगा और फिर यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो फिर यहाँ पर 0 बढ़ेगा, तब जाकर कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट में आ रहा है या पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है। तो 2 की विभाज्यता का नियम होता है यदि इकाई के स्थान पर जैसे 0 2 4 6 8 इतनी संख्याएं अगर इकाई अंक पे आ रही हैं तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। 2 की विभाज्यता का नियम हो गया। अब चलिए हम 3 की विभाज्यता का नियम देखते हैं कि 3 की विभाज्यता का नियम क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कि 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 की विभाज्यता का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। 3 की विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता के नियम में कहा गया है कि यदि दी हुई संख्याओं में अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। चलिए इसी बात को हम देखते हैं
कह रहा है अंकों का योग, जैसे मान लो संख्या दी हुई है, 1 दी हुई है, 4 और 5, ठीक है। इस संख्या को हम देखेंगे क्या ये 3 से विभाज्य है, ठीक। और सबसे पहले तो हम संख्या को जोड़ लेते हैं, संख्या को जोड़ लेते हैं, 1 + 4 + 5, इसे हम बराबर कर लेते हैं, 1 4 1 5 5 5 10। तो ये 10 जो है ये 3 से नहीं विभाज्य है, ये 3 से नहीं विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से क्या होगा, नहीं विभाज्य होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हम देखते हैं 45 को, ठीक है, 45 को अगर हम 3 से काटे तो सबसे पहले हम 4 और 5 का योग देख लेते हैं, क्या होगा, 4 + 5 बराबर क्या होगा, 9। अब ये क्या 3 से विभाज्य है, तो आप लोग कहेंगे कि यह 3 से विभाज्य है, तो इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब पूर्ण रूप से यह 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगी। चलिए इसे देख लेते हैं, इसे काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर 1 इसमें चला जाएगा, फिर ये बन जाएगा 15, फिर 15 3 बचे 15, तो ये 15 आ गया, 15 ये 45 वैसे भी होता है, आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर 15 आ गया, ठीक है। तो 3 का नियम यही कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग, और भी संख्याएं हम ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इसे ऐसे लिख लीजिए, इसको ले लेते हैं। अब इसको हम देखते हैं 3 से क्या विभाज्य है। सबसे पहले हम संख्या का योग कर लेते हैं, कैसे, 3 + 6 + 9, तो 6 3 9 और 9 में 9 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 18। तो अगर 18 को हम 3 से विभाज्य करें तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो यह पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो यह संख्या ये पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। आप लोग इसे चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। अगर जहाँ ना समझ में आए कमेंट में पूछ लीजिएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए अब हम आप लोगों को 4 की विभाज्यता का नियम बताते हैं कि 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, ठीक है। 4 की विभाज्यता का नियम बताएंगे, कौन कौन सी संख्याएं 4 से कट सकती हैं और कौन कौन सी नहीं कट सकती। आप लोग देखते ही क्लिक कर लीजिएगा, इसे अगर ढंग से सीख जाएंगे तो आप देखते ही क्लिक कर लेंगे। तो हम 4 की विभाज्यता का नियम बताएंगे, ठीक है। 4 की विभाज्यता का नियम यह होता है कि अगर दी हुई संख्याओं में अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो दी हुई संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है अंतिम 2 अंक, ठीक, तो हम ये ले लेते हैं, ये संख्या दी हुई है, कह रहा है इसे 4 से विभाज्य कीजिए। अगर इसे देखते ही हमें क्लिक करना है, सबसे पहले अंतिम 2 अंक पकड़िए, क्या पकड़िए, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं, देख लीजिए 4 से क्या विभाज्य है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल विभाज्य है, आएगा 8, देख लीजिएगा, ठीक है, 8 आएगा। अगर जब ये पूर्ण रूप से विभाज्य है तो यह संख्या भी पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। आप इसे काट के देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए, यह इसे काटेंगे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 लगेगा, 2 संख्याएं कट रही हैं एक साथ में, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। 4 की विभाज्यता का नियम आप लोग देख रहे हैं। अगर यहीं पर कुछ और कर दिया जाए, जैसे 431 कर दिया जाए, तो क्या है 4 से विभाज्य। सबसे पहले हम इकाई और दहाई पकड़ेंगे, इकाई और दहाई को देख लेते हैं, क्या है 4 से विभाज्य है, तो यह 4 से नहीं विभाज्य है। आप लोग काटेंगे तो पॉइंट में कुछ आएगा, तो यह विभाज्य नहीं है और यह विभाज्य है। एक संख्या आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा कि वह विभाज्य है या नहीं विभाज्य है, ठीक है। बड़ी संख्या देख के घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है, बड़ी संख्या देख के घबराना नहीं है। इसे देख लीजिएगा 4 से विभाज्य है या नहीं विभाज्य है, और कमेंट में बताइएगा ये विभाज्य हो तो, ना विभाज्य हो तो। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। 4 तक हो गया है, अब 5 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। 5 की विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल है, आप लोग ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। बहुत ही आसान है, 5 की विभाज्यता का नियम क्या है, बहुत ही आसान है। अगर अंतिम अंक, इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, ठीक है, एकदम आसान है। इकाई अंक पे अगर 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं, जैसे हमें दे दिया गया है, ये दे दिया गया है, ठीक है। अब इसे हमें 5 से विभाज्य करना है, तो क्या आएगा, देखिए, तो अंतिम अंक क्या है, 5 है, तो इसका मतलब है कि यह 5 से विभाज्य होगी, चाहे जो हो लेकिन 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। इसे आप काटेंगे तो 2 आएगा और यह 1 आएगा, 21 आ जाएगा। 105 को 5 से भाग देने पर क्या आएगा, 21 आ जाएगा।
ऐसे ही और संख्याएं ले सकते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए, कुछ भी ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, कुछ भी ले लो, अगर 5 से विभाज्य करना है तो अंतिम अंक देखना है। अगर यहाँ इस स्थान पर अगर 0 होगा या 5 होगा तो यह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। ठीक है, आप लोगों को घबराना नहीं है। यह संख्या देखते हुए कितनी भी बड़ी संख्याएं दी हो, सिर्फ आपको क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। कितनी भी बड़ी संख्याएं दी हो, कितनी भी बड़ी संख्याएं क्यों ना दी हो, कितनी भी बड़ी संख्याएं दी हो, अगर लास्ट में ले जाकर 5 लगा देता है तो यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। आप लोग इसे चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर लास्ट में 5 दिख रहा है तो यह संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताएंगे 6 की विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है, इससे भी आसान है। 5 की विभाज्यता का नियम जो आप लोग देखें, इससे भी आसान है 6 की विभाज्यता का नियम। चलिए देखते हैं। वे संख्याएं जो 2 और 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य होती हैं, वह संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, अगर 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 यही होगा। अगर जो संख्याएं 3 और 2 से विभाज्य होंगी वह संख्याएं 6 से भी विभाज्य होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो देख लीजिए, जैसे हो गया ये, ठीक है, 66 को हम देख लेते हैं क्या ये 6 से विभाज्य है। चलिए देखते हैं। इसे में सबसे पहले हम 3 से देखते हैं, तो यह 3 से विभाज्य है, क्योंकि अगर इनका हम योग करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, 12 जो कि 3 से विभाज्य है। और इनका अगर हम 2 से देखें तो इकाई अंक पे क्या है, 6 है। हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया था 2 की विभाज्यता के नियम में कि इकाई अंक पे अगर 6 आ जाएगा तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो यह 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो इसका मतलब यह 6 से विभाज्य है। चलिए भाग देकर देख लेते हैं। 6 के 6 और 11 आ जाएगा, 11 6 का 66। ऐसे भी और संख्याएं आप लोग ले सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, ऐसे ले सकते हैं आप लोग। चलिए और देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। क्या ये 6 से विभाज्य है, क्या ये 6 से विभाज्य है? आप लोग इसे देख लीजिएगा, क्या ये 6 से विभाज्य है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि क्या ये 3 से विभाज्य है। तो 4 2 6 6 6 12, फिर 12 आ गया, 12 जो कि 3 से विभाज्य है। और इकाई अंक पे क्या है, 6 है। इसका मतलब है 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। ये जो है इसका आप लोग देख लीजिएगा, लगाइएगा, नहीं आए तो तुरंत कमेंट कीजिएगा। हम फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब 7 की विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 7 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जहां ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको कमेंट के द्वारा पूरी हेल्प की जाएगी। चलिए देखते हैं 7 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। 7 की विभाज्यता का नियम यह होता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक का दुगुना करके बची हुई संख्या में से घटाने पर, ठीक है, बची हुई संख्या में से घटाने पर जो आएगा, अगर वो 7 से विभाज्य है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 7 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं, अंतर लेना है इकाई अंक के दोगुना करके। चलिए देखते हैं, कुछ संख्याएं ले लेते हैं। जैसे हो गया 119 ले लेते हैं हम। 119, क्या यह 119 7 से विभाज्य है? तो नियम में कह रहा है कि जो संख्याएं इकाई अंक का दुगुना करके बची हुई संख्या के अंतर निकालने पर जो आएगा वो 7 से विभाज्य रहेगा, तो यह संख्या भी 7 से विभाज्य रहेगी। चलिए हम 9 का दुगुना कर लेते हैं। 9 का दुगुना क्या होगा, 18। और कह रहा है इनका अंतर 18 माइनस कर दीजिए, 8 में से 1 जाएगा, बच जाएगा 7, ये जाएगा, बच जाएगा 0। इसका मतलब कुछ नहीं। ठीक है, और अब इसे जो 7 आया है इसे हम 7 से विभाज्य करेंगे। क्या करेंगे, 7 से विभाज्य करेंगे तो आएगा 1। इसका मतलब पूर्ण रूप से विभाज्य है 707, तो 119 ही पूर्ण रूप से क्या होगी, विभाज्य होगी। 119 जो है पूर्ण रूप से 7 से विभाज्य होगी। अगर जहाँ ना समझ में आया फिर से देख लीजिएगा कि क्या कह रहा है कि इकाई अंक का दुगुना कीजिए। इकाई अंक का हमने दोगुना किया तो क्या आया, 18, और बची हुई संख्या क्या है, 11। इनका अंतर अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 7, जो कि आया है। तो 7 को हम अगर 7 से विभाज्य करें तो क्या आ जाएगा, 1। अगर जब ये पूर्ण रूप से विभाज्य है तो 119 भी विभाज्य होगी। चलिए 119 को हम 7 से विभाज्य करके देखते हैं। तो अगर इसे हम विभाज्य करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा,
4 बच जाएगा, 4 जो कि यहाँ पर 49 बना देगा, और 7 सत्ता 49, ठीक है, 7 सत्ता 49 बना देगा। आप लोग देख रहे हैं। तो ये संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, जिनका इकाई अंक का दोगुना करके बची हुई संख्या के अंतर निकाला जाएगा। जो संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी तो वो भी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। चलिए हम अब देखेंगे 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है या क्या हो सकता है। 8 की विभाज्यता का नियम यह है कि हम 4 वाली विभाज्यता के नियम में आपको बताए थे कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हों तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो 8 जो होगा तो 8 में 3 अंक लेंगे। अगर अंतिम 3 अंक विभाज्य हैं 8 से तो बची हुई संख्या भी पूरी है, मतलब पूरी संख्या विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं 4 वाले में क्या हम आप लोगों को बताए थे। 4 वाले में क्या बताए थे कि अंतिम 2 अंक, अंतिम जो 2 अंक होते हैं इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर, अगर ये 2 संख्याएं 4 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या विभाज्य होगी। और यही 8 वाले में बता रहा है कि अंतिम 3 अंक इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर और जो सैकड़ा के स्थान पर होगा वो भी, इन तीनों संख्याओं को देखेंगे विभाज्य होगा तो 8 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, कोई संख्या लिख लेते हैं एक हम। ठीक है, इसे देखते हैं क्या ये 8 से विभाज्य होगी। चलिए सबसे पहले हम अंतिम 3 अंक देख लेते हैं। ठीक, अंतिम 3 अंक का अगर निकालेंगे 8 से तो काटिए क्या आता है देख लीजिएगा। तो अगर इसे हम निकालेंगे तो 8 पंचे 40, ठीक, यहाँ बचेगा 3 जो कि यहाँ पर आएगा 32 बना देगा। ठीक है, 8 पंचे 40 बचा 3, यहाँ पर 32 बनाएगा, 8 चौक 32। तो यह अंतिम 3 अंक जो हैं यह 8 से विभाज्य हैं, तो यह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगर निकालना चाहते हैं तो आप लोग इसे निकाल लीजिएगा, चाहे अलग अलग काट दो, पहले 2 से काट लीजिए, फिर इसे 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, ऐसे भी काट सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं काटना चाहते हैं तो डायरेक्ट काट लीजिए, 8 के 8 कर लीजिएगा, और यहाँ पर करेंगे तो आएगा 8 के 8 बचा 4, यहाँ पर हो जाएगा 49, 8 छंग 48 बचा 1, यहाँ पर हो जाएगा 14। फिर हम यहाँ पर 8 के 8 कर लेंगे, फिर बचेगा यहाँ पर क्या 6, 63 आ जाएगा, यहाँ पर 63 आ जाएगा। तो 8 से यहाँ पर हम 56 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 7 जो कि होता है 8 9 72, यही आएगा। ठीक, इसे काटेंगे तो यही आएगा जो कि पूर्ण रूप से कट चुका है। आप लोग देख रहे हैं अंतिम 3 अंक देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि 8 की विभाज्यता का जो नियम है कह रहा है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक या फिर पूरे 0 हो जाएं या फिर अंतिम तीनों अंक जो होते हैं पूर्ण रूप से 8 से कट जाएं। तो यह पूर्ण रूप से कट जाएगी। अब अगर 3 अंक कट रहे हैं तो आगे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आगे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो वह पूर्ण रूप से कट जाएगी। बस अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। चलिए अब हम आपको 9 का विभाज्यता का नियम बताते हैं। 9 का तो एकदम सरल है, जिस प्रकार से हम 3 को देखे थे उसी प्रकार से हम 9 को देखेंगे। ठीक है, जैसे हम 3 का बताए थे सेम वैसे 9 का होगा। ठीक है, क्या बताए थे 3 में कि संख्याओं के अंकों का योग जो होता है अगर वह 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो एकदम वैसे ही नियम इसमें भी है 9 में कि अगर संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं, इनका योग कर लीजिए। अगर इनका योग करेंगे हम 8 + 1 + 8 + 6 + 3, 8 1 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 आ गया। अब 18 को देखिए क्या ये 9 से विभाज्य है, तो बिल्कुल 9 से विभाज्य है, 2 आएगा, पूर्ण रूप से 9 विभाज्य है 18, तो यह संख्या भी विभाज्य होगी। चलिए देख लेते हैं एक बार हम इसे कि यह विभाज्य होगी या नहीं विभाज्य होगी। 9 से इसमें भाग दे दीजिएगा आप, 9 1 के 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। लगातार 2 अंक ले रहे हैं तो बीच में 0 आ जाएगा। और आप लोग ये 0 का नियम पढ़े होंगे कि लगातार 2 संख्या काटने पर बीच में 0 आ जाता है, और 9 7 63। ठीक है, 207 आया जो कि पूर्ण रूप से विभाज्य है। चलिए हम आप लोगों को 10 का नियम बता देते हैं कि 10 की विभाज्यता का नियम क्या हो सकता है। ठीक है, 10 की विभाज्यता का नियम बताएंगे आप लोगों को कि 10 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। 10 की विभाज्यता का नियम जो होता है अगर इकाई अंक पे 0 आ जाए, ठीक है, इकाई अंक पे अगर 0 आ जा रहा है तो वह संख्या 10 विभाज्य होगी। चाहे आप 100 ले सकते हैं, चाहे 10 ले लीजिए, चाहे 1000 ले लीजिए, किसी भी संख्या को देखेंगे
अगर इकाई अंक पे 0 आ गया है तो वह संख्या भी विभाज्य होगी 10 से। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम 100 को 10 से काटेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। अगर 10 को काटेंगे तो 1 आएगा। 1000 को काटेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 100। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। चलिए अब 11 का देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी कर दे रहे हैं। ठीक है, 11 की विभाज्यता का नियम देख लेते हैं कि 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। 11 की विभाज्यता के नियम में कहा गया है सम और विषम स्थानों के अंकों के योग के अंतर अगर 11 से विभाज्य है तो वह संख्या भी विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं क्या है 11 की विभाज्यता के नियम में। 11 की विभाज्यता में सम और विषम स्थान के अंकों का योग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। अगर ऐसे ले लें हम, क्या एकदम सिंपल से ले लेते हैं, इसमें सम और विषम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, पहले स्थान पे है। ये क्या है, दूसरे स्थान पे है। ये क्या है, तीसरे स्थान पे है। ये क्या है, चौथे स्थान पे। तो इसमें सम कौन सा है, विषम कौन सा है, सम स्थान ये हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। 4 2 6 और इसे हम जोड़ लेते हैं 3 1 4। इसे थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसे हम जोड़ ले रहे हैं बट इसे नहीं जोड़ना है आप लोगों को, इसको जोड़िए। ठीक है, इसे जोड़ना है, स्थान के जो अंक है उसे जोड़ना है। क्या यहाँ पर क्या है, सम स्थान पे क्या है 4 प्लस, और ये सम स्थान पे क्या है 4 बराबर क्या हो जाएगा 8, और विषम स्थान पे क्या है, यहाँ पर भी 4 है प्लस, और विषम स्थान पे क्या है, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, तो इसका भी 8 हो जाएगा। अब इसका अंतर लेंगे तो क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है। अगर 0 आ जा रहा है तो वह संख्या भी 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अगर हम इसे काटेंगे तो 11 से यह विभाज्य हो जाएगा, आएगा 404। यही आंसर आएगा इसमें, आप लोग काट के देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसीलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग बने रहिएगा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी के साथ। अब अगला टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, विभाज्यता का नियम यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।